नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, पुनः एक बार आप सभी लोगों का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। मैं डॉक्टर सूरज लोकापुर, प्रवक्ता, गोगटे उपाधि पूर्व वाणिज्य महाविद्यालय, बेळगावी। तो छात्रों, इससे पहले हमने एकांकी भाग में पहली एकांकी सूखी डाली और दूसरी एकांकी प्रतिशोध के बारे में सविस्तार से जानकारी प्राप्त की है। अब हम इस एकांकी भाग का परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्व है या फिर परीक्षा की दृष्टि से दोनों एकांकियाँ कितने अंकों के लिए महत्वपूर्ण हैं, इस विषय को केंद्र में रखते हुए आज की कक्षा का हम आरंभ करते हैं। तो छात्रों, जैसे कि हमें पता है, प्रश्न पत्र का जो ढांचा है उसमें गद्य भाग, पद्य भाग तथा एकांकी भाग और व्याकरण भाग 4 भाग में बांटकर 100 अंकों के लिए प्रश्न पत्र निर्धारित किया जाता है। कुल 130 से 142 अंक वहाँ पे होते हैं, जिसमें से हमें 100 अंकों के लिए अपना उत्तर पत्र बनाना होता है। तो इस विषय के चलते अगर हम देखें तो एकांकी भाग से मुख्य रूप में हमें 1 अंक के 5 प्रश्न आएंगे और 5 अंकों के 2 प्रश्न आएंगे, जिन्हें हमें उत्तर के साथ प्रस्तुत करना होगा। तो 1 अंक वाले प्रश्नों में हमें क्रमशः अलग अलग प्रश्नों को पढ़ने का मौका मिलेगा। वहीं 5 अंकों के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कुल मिलाकर 4 प्रश्न होंगे। प्रथम एकांकी से 2 प्रश्न आएंगे, जिसमें से हमें 1 प्रश्न का उत्तर अवश्य रूप से देना होगा। द्वितीय एकांकी से भी 2 प्रश्न आएंगे, जिसमें हमें फिर 1 प्रश्न का अवश्य रूप से उत्तर देना होगा। इस प्रकार 5 अंकों के 2 प्रश्न अर्थात 10 अंकों के लिए हमें दोनों एकांकियों से 1 प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य बन जाता। तो छात्रों, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अब पहली एकांकी सूखी डाली के 1 अंक के प्रश्नों को पहले देखेंगे। उसके बाद 5 अंकों के मुख्य एवं पुनरावृत्त प्रश्न जो होते हैं, हर साल विशेष रूप से परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों में जो प्रश्न पुनरावृत्ति के साथ आते हैं, वैसे कुछ विशेष प्रश्नों को हम तैयारी के आधार पर लेंगे और ये काम हम करेंगे सूखी डाली एकांकी के लिए अलग से करेंगे और प्रतिशोध एकांकी के लिए अलग से करेंगे। तो छात्रों, आज हम पहली एकांकी सूखी डाली के 1 अंक के प्रश्नों को लेकर आज प्रश्नोत्तर मालिका के अंतर्गत प्रश्नोत्तरों की चर्चा शुरू करते हैं। तो वैसे देखा जाए तो सारे प्रश्न आपके सूखी डाली एकांकी के समाप्ति के बाद एकांकी के पिछले पृष्ठ से छपे हुए हैं, पिछले पृष्ठ पर छपे हुए हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे हम प्रिंटेड मैटर ले रहे हैं, जहाँ पे प्रश्न भी होंगे, उत्तर भी होंगे। प्रश्नों के सामने वहाँ पे पृष्ठ संख्या, पेज नंबर भी दी गई है, जो आपके पुस्तिका द्वितीय वर्ष पीयूसी के लिए जो पाठ्य पुस्तिका उपलब्ध है साहित्य गौरव, उसमें उस पृष्ठ पर वो प्रश्न का उत्तर हमें अंकित भी मिलेगा।
आप उसे परामर्श के लिए रख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, मिश्रानी को किसने काम से हटा दिया? तो छात्रों, इसका उत्तर होगा मिश्रानी को छोटी बहू बेला ने काम से हटा दिया। तो छात्रों, आप कर क्या सकते हैं, समय के अनुरूप चलते वक्त परीक्षा में कई बार पूर्ण वाक्यों में उत्तर देना मुश्किल लगेगा कुछ छात्रों को, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, मिश्रानी को छोटी बहू ने काम से हटा दिया या फिर मिश्रानी को बेला ने काम से हटा दिया। इस प्रकार अगर आप उत्तर लिखते हैं तो वो भी मान्य करार कर दिया जाएगा, उसके लिए भी आपको अंक मिलेंगे। अंक कटेंगे नहीं, अंक मिलेंगे। तो दूसरा प्रश्न है, मिश्रानी कितने वर्षों से मूल राज के परिवार में काम कर रही थी? इसका उत्तर होगा मिश्रानी 10 वर्षों से मूल राज के परिवार में काम कर रही थी। तो उदाहरण स्वरूप अगर इसे भी आप एक शब्द में उत्तर देना चाहते हैं तो आप वहाँ पे उत्तर संदर्भ में लिख सकते हैं 10 वर्षों से, इसके लिए भी अंक दिया जाता है। लेकिन छात्रों, अगले प्रश्नों पर आगे बढ़ूँ मैं, उससे पहले एक बात मैं यहाँ पर विस्तार पूर्वक बता देना चाहता हूँ। पूर्ण वाक्यों में जो आप उत्तर लिखेंगे उसका प्रभाव अंक कमाने में ज़्यादा पड़ता है, असर धनात्मक रहता है, जहाँ कि आप एक शब्द को देकर निकल जाते हो। अगर लिखावट में गड़बड़ हुई तो अंक कटने के भी संभव होता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि पूर्ण वाक्यों में ही उत्तर दे। तो तीसरा प्रश्न है, नौकरों से काम लेने के लिए क्या होना चाहिए? तो उत्तर होगा नौकरों से काम लेने के लिए तमीज़ होनी चाहिए। चौथा प्रश्न है, हंसी के मारे मर जाने की बात कौन करती है? हंसी के मारे मर जाने की बात कौन करती है? तो उत्तर होगा हंसी के मारे मर जाने की बात मंझली बहू करती है। पांचवा प्रश्न, हर बात पर अपने मायके की तारीफ कौन करती रहती है? उत्तर होगा हर बात पर अपने मायके की तारीफ छोटी बहू बेला करती रहती है। छठा प्रश्न, दादाजी का छोटा पोता परेश किस पद पर था? उत्तर है दादाजी का छोटा पोता परेश नायब तहसीलदार के पद पर था। तो छात्रों, ये प्रश्न भी थोड़ा सा टेक्निकल है। यहाँ पे आप सिर्फ तहसीलदार लिख सकते हो, लेकिन अगर आप नायब तहसीलदार सम्मिलित शब्द लिखते हो तो अंक कटने की संभावना नहीं होती। सातवां प्रश्न, मलमल के थान और अबरों को परेश किसके पास नहीं लेकर जाते? उत्तर होगा मलमल के थान और अबरों को परेश दादाजी के पास नहीं ले जाते। आठवां प्रश्न है, मूल राज के मंझले बेटे का नाम लिखिए। यहाँ पे आप एक शब्द में लिख सकते हो कर्मचंद, या फिर इसे भी अगर आप पूर्ण वाक्य में लिख सकते हो, लिखना चाहते हो तो आप इस प्रकार लिखिए, मूल राज के मंझले बेटे का नाम कर्मचंद है। अब नौवां प्रश्न, दादाजी के अनुसार उनका परिवार किस पेड़ के समान है? इसका उत्तर होगा दादाजी के अनुसार उनका परिवार बरगद के पेड़ के समान है। तो छात्रों, इस प्रश्न में भी अगर आप बरगद के पेड़ के स्थान पर वट वृक्ष का उपयोग करते हो तो भी मान्य होगा, अंक मिलेंगे। 10वां प्रश्न है, हल्की सी खरोंच भी दवा न लगाने पर
क्या बन जाता है? उत्तर होगा हल्की सी खरोंच भी दवा न लगने पर नासूर बन जाती है। अब 11वां प्रश्न है, छोटी बहू के मन में किसकी मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा है? इसका उत्तर होगा छोटी बहू के मन में दर्प की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा है। अब 12वां प्रश्न है, घृणा को किससे नहीं मिटाया जा सकता? इसका उत्तर होगा घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जा सकता। 13वां प्रश्न है, बरगद का पेड़ किन लोगों ने उखाड़ दिया? उत्तर होगा बरगद का पेड़ मल्लू और जगदीश ने उखाड़ दिया। अब आगे चलते हैं। 14वां प्रश्न, दादाजी ने परेश से छोटी बहू को कहाँ ले जाने के लिए कहा? उत्तर होगा दादाजी ने परेश से छोटी बहू को बाजार ले जाने के लिए कहा। 15वां प्रश्न है, किसे दूसरों का हस्तक्षेप और आलोचना पसंद नहीं है? उत्तर होगा छोटी बहू बेला को दूसरों का हस्तक्षेप और आलोचना पसंद नहीं है। 16वां प्रश्न है, व्यक्ति किन गुणों से बड़ा होता है? तो इसका उत्तर होगा व्यक्ति बुद्धि और योग्यता से बड़ा होता है। 17वां प्रश्न है, पेड़ की छाया को बढ़ाने का काम कौन करती हैं? उत्तर होगा पेड़ की छाया को बढ़ाने का काम पेड़ की डालियां करती हैं। छात्रों, इस प्रश्न में भी पेड़ की छाया को बढ़ाने का काम कौन करती हैं, इस प्रश्न में भी अगर आप उत्तर और थोड़ा बढ़ाना चाहें तो लिख सकते हैं पेड़ की छाया को बढ़ाने का काम छोटी बड़ी डालियां करती हैं। इस प्रकार भी आप इसका उत्तर दे सकते हैं। 18वां प्रश्न, दादाजी को किस कल्पना से सिहरन होने लगती है? तो उत्तर होगा दादाजी को पेड़ से अलग होने वाली डाली की कल्पना से सिहरन होने लगती है। 19वां प्रश्न है, बरगद के पेड़ की कहानी किनका निर्माण करती है? उत्तर होगा बरगद के पेड़ की कहानी कुटुंब का, समाज का और राष्ट्र का निर्माण करती हैं। 20वां प्रश्न, दादाजी किसके हक में हैं? उत्तर है दादाजी पुराने नौकरों के हक में हैं। 21वां प्रश्न है, किसने सारी की सारी छत फावड़े से खोद डाली? उत्तर है मालवी ने सारी की सारी छत फावड़े से खोद डाली। उत्तर है मालवी ने सारी की सारी छत फावड़े से खोद डाली। 22वां प्रश्न है, बंसीलाल का लड़का गली के सिरे पर क्या कर रहा था? बंसीलाल का लड़का गली के सिरे पर क्या कर रहा था? उत्तर है बंसीलाल का लड़का गली के सिरे पर खम ठोक रहा था और ललकार रहा था। खम ठोक रहा था और ललकार रहा था। 23वां प्रश्न है, बेला के अनुसार परिवार की सदस्या उससे
किस प्रकार डरती हैं? तो इसका उत्तर होगा, बेला के अनुसार परिवार की सदस्या उससे इस प्रकार डरती हैं जैसे मुर्गी के बच्चे बाज से डरते हैं। 24वां प्रश्न है, दादाजी ने सबको क्या समझाया था? उत्तर है, दादाजी ने सबको छोटी बहू का आदर करना, उसका काम आपस में बांट लेना और उसे पढ़ने लिखने के लिए समय देना, इन 3-4 बातों को समझाया था। थोड़ा उत्तर लंबा लगेगा, लेकिन पूर्ण अंक प्राप्ति के लिए इस उत्तर को वैसे ही लिखना अनिवार्य है। अंतिम प्रश्न है 25वां, सूखी डाली एकांकी के एकांकीकार का नाम लिखिए। यहाँ पर आप एक शब्द में लिख सकते हैं, उपेंद्रनाथ अश्क। तो छात्रों, इसी प्रकार हम अगली कक्षा में 5 अंक के पुनरावृत्त एवं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। आशा है कि आप इन प्रश्नोत्तरों को सुनते सुनते लेखन कार्य करके पक्के उत्तरों को अपने पास बनाकर रखेंगे, जो कि आपको बाद में परीक्षा के संदर्भ में पढ़ने में आसानी हो सके। धन्यवाद।